हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो हमारा सीरीज चल रहा है झारखंड जी के, उसमें से आज हम चौथी क्लास की ओर हैं और आज झारखंड में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड में जैन धर्म मुख्य रूप से कहाँ-कहाँ आपको देखने को मिलता है। हमारा जो प्रमुख है और सबसे ज़्यादा मुख्य है, उसे हम बात करें तो गिरिडीह जिला के पारसनाथ पहाड़ी में हमारा जैन धर्म या जैन मंदिर अवस्थित है ना? ये हम सब जानते हैं। तो भाई वो जैन मंदिर या जैन धर्म वहाँ पे विकसित कैसे हुआ? जब जैनियों ने मतलब कि जैन धर्मावलंबी थे, उनमें से तैसवे तीर्थंकर जो थे ना, तैसवे तीर्थंकर जिनका नाम था पार्श्वनाथ, जिनका नाम था पार्श्वनाथ, इन्होंने यहाँ पर 717 ईस्वी में 717 ईस्वी में निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष प्राप्ति, मतलब वो अपना देह त्याग दिए। ठीक है, तो वहीं से जैन धर्म का जो है वो परंपरा विकसित होता है। ठीक है, जो जैन धर्म के जो इनके बाद जो आए 24वें तीर्थंकर, 24 नंबर के तीर्थंकर, अगर हम बात करें 1 से 24 तक के तीर्थंकरों की, तो उसमें से 20 तीर्थंकर जो है ना, ये नहीं कि 1 से 20 तक, 1 से 24 में कोई भी 20 है ना, कोई भी 20 तीर्थंकर जो हैं उन्होंने यहीं पर गिरिडीह में ही गिरिडीह में ही पारसनाथ पारसनाथ में ही वे क्या हुए, अपना निर्वाण प्राप्त किए, है ना। 24वें 24वें तीर्थंकरों में से में 20 तीर्थंकर। ठीक है, और पारसनाथ को क्या बोला जाता है? पारसनाथ को जैन धर्म का मक्का बोला जाता है। मक्का, जैन धर्म का मक्का पारसनाथ को कहा जाता है। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन में बन के आता है। जेपीएससी और जेएसएससी इसका फेवरेट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है ना। तो भाई पारसनाथ की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो पारसनाथ पहाड़ी है वो 1365 मीटर है लगभग, है ना। इसकी ऊंचाई इतना है। ठीक है, अब हो गया ये गिरिडीह में जैन धर्म जो सबसे महत्वपूर्ण है। अब आ जाते हैं हम लोग गिरिडीह के अलावा और किन किन क्षेत्रों में है, जैसे कि धनबाद, जो मानभूम के बारे में चर्चा की है पिछले क्लास में, हमने बताया है क्षेत्रीय राजवंशों का जो राज था उसके बारे में, है ना। तो आप वो क्लास जा करके देख लीजिएगा और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो धनबाद के ये धनबाद में जो है जैन धर्म कहाँ कहाँ पर विकसित देखा गया इसको, जैसे कि धनबाद के किन किन क्षेत्रों में इनको देखा गया है जैन धर्म के बारे में, है ना। तो जैसे कि धनबाद जो हमारा जिला है उसमें लगभग लगभग मुख्य मुख्य है 5, जैसे पकबीरा, पकबीरा, देवली, बलरामपुर, कतरास, और एक और क्या आ जाएगा, गोलमारा। घोलमारा या गोलमारा एक ही बात है ना, एक ही स्थान का नाम है। तो इन 5 स्थानों में जैन धर्म को बहुत ही ज्यादा इसके अवशेष देखने को मिले हैं, है ना। यहाँ पर जैन धर्म के ज्यादा उनके उससे जैन धर्म से संबंधित जो भी
पूजा पाठ की क्रिया विधि या फिर जैन की मूर्ति, ये सब यहाँ से प्राप्त हुआ, या जैन धर्म से संबंधित कुछ कटोरा टाइप का या कुछ भी इस टाइप का है ना, उससे मिला है। ठीक है। अब एक आ जाता है नोट इसी जगह पर धनबाद में ही, कसाई नदी प्लस दामोदर दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में जैन धर्म से संबंधित अवशेष मिले हैं, है ना, यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर भी जैनियों का आना जाना लगा रहता है। ठीक है। अब दूसरी जगह बात करें, पलामू के हनुमान, पलामू के कहां पर, पलामू के हनुमान जगह में भी जैन के अवशेष मिले हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं सिंहभूम, सिंहभूम के बेनी सागर, है ना, सिंहभूम के बेनू सागर, बेनू सागर नामक जगह में जैन धर्म के, है ना, 7वीं शताब्दी की मूर्ति पाई गई है। कब की? 7वीं शताब्दी की मूर्ति पाई गई है जैन धर्म के, है ना। ये पाया गया है और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से सवाल पूछता ही है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, चतरा। जहां जहां पर जैन धर्म के स्रोत मिले हैं वहां वहां के हम टॉपिक को देख रहे हैं, है ना। चतरा, चतरा के कोल्हुआ पहाड़, कोल्हुआ पहाड़ में जैन धर्म एवं प्लस में यहाँ पे बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म दोनों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के दोनों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कोल्हुआ पहाड़ में। कोल्हुआ पहाड़ कहाँ है? चतरा में। ठीक है। ये हमारा जैन धर्म के स्रोत थे जहां से झारखंड में पाए गए हैं। अब आ जाते हैं इसका दूसरा पार्ट, अब इसका दूसरा पार्ट की बात करें तो बौद्ध धर्म की बात करते हैं, है ना, बौद्ध धर्म की बात करते हैं। बौद्ध धर्म के स्रोत कहाँ कहाँ मिले हैं भाई, है ना, तो ये सब की बात करते हैं। तो पलामू के मूर्तिया गांव में, ठीक है ना, पलामू, पलामू के मूर्तिया नामक गांव में वहां पर सिंह शीर्ष वाला, सिंह शीर्ष वाला एक बौद्ध की मूर्ति मिली है, बौद्ध धर्म की मूर्ति, है ना, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है मूर्ति। ठीक है ना, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। और यह सिंह शीर्ष जो है ना, वो सांची स्तूप है ना, सांची स्तूप, अरे यार, सांची स्तूप है ना, उसके द्वार, प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार में यही सिंह शीर्ष सेम टू सेम वहां पर क्या है, उकेरा गया है, उत्कीर्ण किया गया है, वहां पर सेम टू सेम बनाया गया है जैसा सिंह शीर्ष यहाँ से मिला है मूर्तिया गांव से, है ना, पलामू के। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, सांचो स्तूप भी बौद्ध धर्म से उसका ये बना हुआ है, गुबंद वगैरह उस देखिएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा गांव है? पलामू। अब दूसरा गांव, दूसरा ये कौन सा क्षेत्र है? पलामू। दूसरा क्षेत्र की बात करें, गोड्डा, गोड्डा जिला झारखंड में, है ना। तो यहां से क्या मिला है? करुआ गांव में, गोड्डा के करुआ गांव में यहां से मिला है बौद्ध स्तूप। ठीक है ना, बौद्ध स्तूप मिला है। और धनबाद के दियापुर दालमी से क्या मिला है? बौद्ध स्मारक। धनबाद के धनबाद के
दियापुर दालमी, यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से मिला है बौद्ध स्मारक, बौद्ध स्मारक यहाँ से मिला है। ठीक है, फिर धनबाद के घोलमारा से, याद कीजिए घोलमारा से भी क्या मिला है? जैन धर्म के अवशेष। ठीक है ना, तो बुद्ध की घोलमारा से क्या मिला है? भगवान बुद्ध की खंडित मूर्ति है, खंडित मूर्तियां मिली है ना, खंड में बटा हुआ। ठीक, अब नेक्स्ट जगह आ जाते हैं जमशेदपुर। जमशेदपुर के पटमदा, जमशेदपुर के पटमदा गांव से हमें बुद्ध की 2 मूर्ति मिली है, बुद्ध की 2 मूर्ति मिली है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहां से हमें 2 मूर्ति मिली है बुद्ध की? तो धनबाद के पटमदा गांव से। ठीक है, नहीं सॉरी, जमशेदपुर के पटमदा गांव से। अब सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ नामक स्थान से, ईचागढ़ नामक स्थान से तारा देवी की मूर्ति मिली है, तारा देवी की मूर्ति मिली है। ये थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है ना, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्लियर है? अब आ जाते हैं हजारीबाग। थोड़ा सा ये ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हजारीबाग, क्योंकि तत्काल 1-2 वर्ष पहले तत्काल जो है हजारीबाग से, ठीक है ना, 1200 वर्ष पुरानी, ये बात नोट कीजिएगा, 1200 वर्ष पुराने, आज से 12 वर्ष पुरानी पाल काल के, है ना, पाल काल के दौरान, पाल वंश है ना, पाल काल के दौरान बौद्ध धर्म की मूर्ति मिली है, बौद्ध धर्म की मूर्ति मिली है। ये कहां से? पाल काल की मूर्ति मिली, पाल वंश के दौरान, मतलब पाल वंश में भी बौद्ध धर्म का प्रचलन था, है ना। अब बात करें कि हजारीबाग में कौन से जगह का नाम है भाई? बहोरनपुर, बहोरनपुर नामक स्थान से है। ठीक है, उसके बाद हजारीबाग के अलावा एक सीतागढ़ नाम का एक स्थान है, सीतागढ़ नाम का स्थान हजारीबाग में, वहां से भी क्या मिला है? बुद्ध की 4 आकृति वाला, बुद्ध की 4 आकृति वाला क्या मिला है? मूर्ति, है ना। जैसे कि सिंह जो देखे है ना, हमारा जो नेशनल एम्बलम है 4 शेर वाला, है ना, जो सारनाथ के स्तंभ में भी वही चीज उत्कीर्ण है, उसी तरह का मूर्ति कहां से मिला है बुद्ध का? हजारीबाग के सीतागढ़ से। ठीक है, तो ये सबसे जो स्रोत है, ये सबसे भली बातें हमको पता चल जाता है कि इसका सिर्फ और सिर्फ तात्पर्य ये है कि झारखंड में बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर उसका गठन किया गया, उसके धर्म को फैलाया गया, उसका धर्म का प्रचलन था। और अभी भी बौद्ध धर्म, है ना, और जैन धर्म से संबंधित झारखंड में कई ऐसे प्रतिष्ठित मंदिर हैं जो देखने योग्य हैं। ठीक है, लोग हमेशा इसके प्रति श्रद्धा भावुक रहे हैं और रहते भी रहेंगे। तो झारखंड से जो हमने देखा बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो स्रोत है धर्म का, वो एग्जाम में, मतलब जेपीएससी और जेएसएससी में, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से सवाल, जो कि हमने सारे इंपॉर्टेंट चीजों को कवर किया। फिर इसी तरह हम नेक्स्ट क्लास में आगे मिलते रहेंगे, हमारा सेशन चलते रहेगा।
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो इसमें लगता है आपको कि कुछ और बात ऐड करना चाहिए, तो आप जो हैं कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।